ये एक डिलीवरी बॉय की खौफनाक कहानी है जिसे सिर्फ एक सिंपल फूड डिलीवरी की तुलना में ज़्यादा क्रीपी सिचुएशन का सामना करना पड़ा। तो ये कहानी टॉम नाम के एक यंग डिलीवरी बॉय से शुरू होती है जिसने हाल ही में एक पॉपुलर फूड डिलीवरी ऐप के लिए काम करना शुरू किया था। उसने अभी हाल ही में ये जॉब ज्वाइन किया था और उसे ये काम से बहुत ज़्यादा लगाव था बिकॉज वो हमेशा से ही अपने करियर को लेकर काफ़ी सीरियस रहता था और इसने अपने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करने की सोची थी। टॉम ने कुछ एक्स्ट्रा कैश अर्न करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लेने के लिए काफ़ी एक्साइटेड रहता था। जब उसे किसी रिमोट लोकेशन का ऑर्डर मिला तो उसने बिना हेजिटेट किए झट से एक्सेप्ट कर लिया। तभी टॉम ने फटाफट से डिलीवरी बॉक्स लिया और निकल पड़ा डिलीवरी के लिए। जैसे जैसे वो शहर की रिमोट लोकेशन वाले इलाकों में गाड़ी चलाता गया उसे उस रास्ते में काफ़ी क्रीपी जैसा लग रहा था। वो थोड़ा सा अनसेफ फील कर रहा था। वो रास्ता काफ़ी अंधेरा लग रहा था और वो शहर के इस हिस्से में पहले कभी नहीं गया था। पर उसने अपने दिमाग से ये सारी डरावनी चीज़ों को निकाला और अपने जर्नी को कंटिन्यू करने में फोकस्ड किया। फाइनली वो कस्टमर के एड्रेस पर पहुंच गया। उसने पहुंचते ही देखा कि सामने एक बहुत बड़ा घर था। वो देखने में काफ़ी क्रीपी जैसा भी लग रहा था। उसने जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर भी उसने इग्नोर किया और दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजे की घंटी बजाई। तभी अंदर से एक औरत जवाब देती है और टॉम देख सकता था कि वो थोड़ी अजीब देख रही थी। घबराहट से उस औरत की आंखें इधर उधर घूमने लगी। उसने टॉम से खाना लेते समय और ऑर्डर को पे करते समय उसने एक शब्द भी नहीं कहा। जैसे ही टॉम जाने के लिए मुड़ा उसने घर के अंदर से एक अजीब सी आवाज़ सुनी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। टॉम को एक पल के लिए थोड़ा अजीब महसूस हुआ। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, लेकिन तभी उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने उसे अनदेखा नहीं किया। तभी उसने अंदर जाने का डिसाइड किया। उसने सावधानी से आवाज़ का पीछा करते हुए घर के पीछे एक छोटे से कमरे में चला गया। वहाँ उसने एक यंग लड़की को देखा जिसे बांध कर रखा गया था। टॉम ने जल्दी से उसे खोल दिया और उसे अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद की। वो लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और कई दिनों से उसे यहाँ किडनैप करके रखा गया था। टॉम जानता था कि उसे पुलिस को बुलाने की ज़रूरत है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने फ़ोन तक पहुँच पाता उसे कदमों की आहट सुनाई देती है। उसने झट से लड़की को अलमारी के पीछे छुपा दिया। ये वही औरत की आवाज़ थी जिसने खाना का ऑर्डर किया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके हाथ में एक बड़ी सी चाकू थी। टॉम को बहुत देर के बाद ये रियलाइज्ड हुआ कि वो तो एक जंगल के एक घर में फंसा हुआ है। वो ये सोच ही रहा था कि उस लेडी ने टॉम पर अचानक से हमला कर दिया, लेकिन टॉम काफ़ी एक्टिव था। उसने झट से उसे चकमा देने में सफल रहा और लड़की के साथ कमरे से भाग गया। घर के रास्ते में उसे बहुत सारे सामान को पार करते हुए घर से बाहर निकला और वो लेडी ठीक उसके पीछे थी। घर से बाहर निकलते ही उसे याद आया कि उसने अपनी बाइक की चाबी किचन काउंटर पर छोड़ दी थी। वो जानता था कि बिना बाइक के हम लोग यहाँ से नहीं निकल सकते हैं। तभी उसने लड़की को घर के पीछे वाले जगह में छुपा दिया और वो चाबी लाने के लिए वापस किचन में भागा। जैसे ही टॉम किचन में पहुंचा वो लेडी ने टॉम को पकड़ लिया और दोनों में संघर्ष शुरू हो गया। टॉम ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन उस लेडी की ताकत के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं था। जैसे ही वो टॉम पर हावी होने वाली थी कि टॉम के फ़ोन कॉल की सूचना मिलने पर पुलिस घर में घुस गई और टॉम को उसकी चोटों के इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। टॉम की बहादुरी के लिए उसे सम्मानित किया गया, लेकिन वो जानता था कि उसने लड़की को घर के पीछे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी। कुछ दिनों के बाद टॉम हॉस्पिटल में लड़की से मिलने गया। वो उसे अपनी गलती के लिए माफ़ी नहीं मांग सका। वो जानता है कि उसने एक बहुत बड़ा लेसन सीखा है। तो गाइस, बिना सुरक्षा के कभी भी रात में नहीं निकलना चाहिए, खासकर तब जब आप रात में अकेले काम कर रहे हो।
और इसके साथ ही हमारी ये खौफनाक कहानी खत्म हो जाती है। तो अगली बार जब आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करें तो सतर्क रहे, बिकॉज यू नेवर नो कि आपके साथ कैसी घटना घट जाए।